नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जुलाई सीपीसीटी 2023 की एग्ज़ाम हो चुकी है और अब हमें तैयारी करना है सितंबर 2023 की। यानी कि जिन बच्चों का जुलाई में सीपीसीटी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है या फिर जो बच्चे जो नए सिरे से सीपीसीटी का देना चाहते हैं, पहली दफ़ा दे रहे हैं, उनके लिए सीपीसीटी की जो एग्ज़ाम है सितंबर में हमारी होने वाली है। तो अभी तक हमने जितनी भी सीपीसीटी की एग्ज़ामों के लिए तैयारी की है और सितंबर में अब जो हम एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें अलग होने वाली हैं, इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारी ये जो क्लास है रखी गई है। तो देखिए, जिन बच्चों का सीपीसीटी एग्ज़ाम निकल गया है वो तो बिल्कुल अब एकदम टेंशन फ्री है। लेकिन यदि किसी का एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से रुका है या फिर कई बार देने के बाद भी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिल रही है, या कुछ लोग हैं जो जॉब में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट जॉब में हैं लेकिन सीपीसीटी निकल ही नहीं रहा है, तो आपने ये चीज़ महसूस की होगी कि आपने पढ़ाई बिल्कुल की लेकिन जो आपने पढ़ा वो एग्ज़ाम में आ ही नहीं रहा है। जो आप पढ़ते हैं वही नहीं आता और जो आप नहीं पढ़ रहे हैं वहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन रहा है। तो इस बार जो हम तैयारी करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि हम उन चीज़ों को पकड़ेंगे जो अभी तक हमने पकड़ी नहीं थी। देखिए, क्या होता है कि मैं 100 बच्चों को अगर पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली उसमें से कुछ विद्यार्थी पास होंगे, कुछ फेल होंगे। सिंपल से 100 के 100 पास नहीं होने वाले हैं। ये पता करना कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बहुत मुश्किल काम होता है, खासकर सीपीसीटी जैसे एग्ज़ाम में जिसका कोई पैमाना ही नहीं है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन वो उठा के रख देता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें ऐसी जो बिल्कुल एकदम निश्चित रहती कि हाँ ये तो आनी ही है। मसलन यदि हम लोग बात करें तो मैथ और रीजनिंग की यदि हम लोग बात करें, एज रिलेशन से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन डेफिनेटली बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन बनेंगे, कोडिंग डिकोडिंग से आपके क्वेश्चन बनेंगे, CISI से आपके क्वेश्चन बनने ही हैं, परसेंटेज से आपके क्वेश्चन बनने ही हैं। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पे बनेंगे। रैंकिंग से आपका क्वेश्चन आ सकता है, एवरेज से आपका क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन तो आपका बनना है। 12 नंबर आपके ये हो गए। अब हम कंप्यूटर से हटा के रिवर्स में पास होने की कुछ तरीके हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। 12 नंबर आपके ये हो गए। 5 नंबर का जो पैसेज है जो अब गलत होने लगे हैं, पहले 5 नंबर के पैसेज को हम लोग क्या करते थे कि बिल्कुल हलवा है, 5 तो पके पकाए हैं। अब वो 5 पके पकाए नहीं है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो पैसेज में 2 नंबर 3 नंबर 1 नंबर ऐसे नंबर लेके आ रहे हैं, तो अब वो हलवा नहीं है, अब उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। 5 नंबर वो आपको पकाने पड़ेंगे, मेहनत उसमें करनी पड़ेगी। तो 12 और 5 17 नंबर हमारे ये हो गए। अब हमें बाकी जितनी चीज़ें बची हुई हैं उनमें से लेके आने कितने 21 नंबर हमें लेके आने हैं। यानी कि 52 में से 21 नंबर का कंप्यूटर आपको सिर्फ सही करना है और 52 में से 25 प्लस कंप्यूटर नंबर की जो गारंटी है वो मैं लिख के देता हूँ कि 25 प्लस तो क्वेश्चन हमारे डेफिनेटली आपको मिलेंगे। इस बार कई बच्चे ऐसे हैं जो 28-29 नंबर कंप्यूटर में से लेके आ गए, पर जो 23 नंबर का मैथ रीजनिंग जीके और पैराग्राफ होता है वहाँ से उनके 8 नंबर नहीं आ रहे, 9 नंबर नहीं आ रहे, वहाँ से उनके 10 नंबर नहीं आ रहे। तो देखिए, मेरी गलती नहीं है। 52 में से अगर आप 30 नंबर लेके आ रहे हो तो मतलब सफिशियंट है, ये अच्छा स्कोर आपने कर लिया। पर आप 23 में से 10 नंबर नहीं लेके आ रहे हो तो ये गलत बात है। तो सितंबर में इस गलती को सुधारने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या करते थे, टॉपिक पढ़ते थे बढ़िया, उसका टॉपिक के बाद हम उसके MCQ आप पे छोड़ देता था मैं कि आप लगाइए या फिर मैं दे देता था। अब हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर क्लास लेने के बाद उसके पर्टिकुलर MCQ करेंगे। चीज़ें थोड़ी अलग होंगी इस बार। MCQ करेंगे, MCQ करने के बाद एक दिन उसका हम रखेंगे मॉक टेस्ट। पहले टॉपिक फिर उसके MCQ लगभग 100 क्वेश्चन, फिर उसका क्या करेंगे हम लोग, मॉक टेस्ट रखेंगे। आपका एक चीज़ यहीं से ख़त्म हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग में भी हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं। मैथ का एक टॉपिक पढ़ा दिया, फिर उसके MCQ आपको करने ही पड़ेंगे यदि आपको पास होना है तो। और आपको पास होना है, आपको ही पढ़ना है। मैं बिल्कुल भी इसमें आपका साथ नहीं देने वाला। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है। हर बार ये होता है, मैं लिंक शेयर करता हूँ, जो बच्चे ईमानदारी से देखते हैं वो पास होते हैं, जो लेट लतीफ़ी करते हैं, जो 10 जगहों पे घूमते हैं, पहली बात तो जो 10 जगह घूमते हैं ना वो कभी पास नहीं होंगे। इससे भी देख लो, इसका भी देख लो, इसका भी देख लो, किसी से तुम पास नहीं होने वाले। फिर आपको किसी एक का होकर रहना पड़ेगा, हमेशा किसी एक का होकर रहो। ये जो 2 नाव वाले होते हैं ना, डूबते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक करने के बाद उसके MCQ की, MCQ करने के बाद उसका टेस्ट लगाया, सिंपल सी बात हो गई, ठीक है। उसके बाद PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। PDF आपको टॉपिक के भी होंगे, MCQ के भी होंगे, 2 चीज़ें ये हो गई। हमारे जो इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है वो भी आपको मिलेंगे एग्ज़ाम से जस्ट पहले, लेकिन इस बार 1 महीने पहले मैं आपको मॉक टेस्ट दे दूंगा। जितनी बार लगाना है जी भर के लगा लो। संख्या में भी थोड़ा इजाफा करेंगे, 5 लगाते थे इस बार 7-8 लगाएंगे।
यानी कि सितंबर को आपको आपका अंतिम टारगेट मान के चलना कि हाँ ये मेरी आखिरी सीपीसीटी और इसको मुझे निकालना ही है। उन लोगों के लिए जिनको 8 बार 10 बार 12 बार हो चुका है या 5 बार से ज़्यादा जो हो चुके हैं आप, ठीक। तो ये बैच पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर टाइम टू टाइम क्लासेस लगेंगी, टाइम टू टाइम हर चीज़ होगी। अब जब सब कुछ टाइम टू टाइम हो रहा है तो फिर इसका प्राइस भी टाइम टू टाइम रखा गया है। इसका जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है 499 रुपीज़। कितना? 499 रुपीज़। कैसे करना है इसके रजिस्ट्रेशन तो चालू हैं, क्लासेस आपकी 1 अगस्त से डेफिनेटली आपको मिल जाएंगी, ठीक। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो ये हमारा नंबर है वही पुराने वाला 8461843534। इस पर आपको क्या करना है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोग को पे करना है 499 रुपीज़। आपका जो नाम है वो नाम, आपकी जो सिटी है वो सिटी लिख के आपको पे कर देना है और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। इंक्वायरी भी यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सअप का मैसेज आपको इसी नंबर पे करना है। फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप लोग पे करें, वो पे भी आप लोग इसी पे करेंगे, ठीक। कितना करना है? 499 रुपीज़। ये प्राइस क्यों रखा गया है? प्राइस इसलिए रखा गया है कि जब मैंने कम प्राइस रखा तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि डाटा जो है ना उसकी मतलब उतना उसमें सार नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि आपने कम प्राइस रख दिया, कुछ लोगों को लगता है कि यार अगर इसमें कुछ दम होती ना तो 1000 रुपये रखता। ये कहीं का कॉपी का है या कट पेस्ट करके कुछ लेके आ रहा है या फिर अननेसेसरी क्वेश्चन हमको दे रहा है, इसलिए इसने 100 रुपीज़ रखा है, 199 रुपीज़ रखा। मेहनत उतनी ही लग रही है, आज भी मेहनत उतनी लगी है। आप देख रहे हैं बरसात का समय, पर यहाँ पे मैं पसीना पसीना हूँ। मेहनत उतनी ही है, पर जैसे आप किसी को अगर कुछ अच्छा देना चाहें और यदि आप उसका प्राइस ना रखें, उसकी वैल्यू नहीं रहती। सिंपल सी बात है ये। इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम वे में मिलेंगी। पहले टॉपिक होगा, फिर उसके एमसीक्यू होंगे, फिर उसका टेस्ट होगा, यही चीज़ें चलती जाएंगी। एक सबसे बड़ी एक चीज़ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो यहाँ मिल रही है। वो चीज़ आपको क्या मिल रही है कि आपको मैथ और रीजनिंग भी हम ही करवाएंगे। यानी कि जो 12 नंबर है मैथ और रीजनिंग के, जो कि आपके किसी कारणवश नहीं आ पाते थे, ये जो 12 नंबर है जो कि आपके किसी कारणवश रह जाते थे या नहीं आ पाते थे, वो 12 नंबर भी अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी तरह आपको दिलवाना। ये 12 नंबर अब आपके पक गए। अब 12 नंबर का यदि मान के चलो आपका बोनस हो गया है प्लस का, 5 नंबर का जो पैसेज है ये भी हम आपको बताएंगे, यानी कि 17 नंबर आपके प्लस के हो गए। अब जो लोग 8 नंबर से रुक रहे थे, 10 नंबर से रुक रहे थे, 9 नंबर से रुक रहे थे, उनके लिए चांदी चांदी है। तो ये जो 499 है ये सिर्फ कंप्यूटर का नहीं है, पूरा 75 इसी के अंदर होगा आपका। आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन भी इसी में होंगे, मैथ और रीजनिंग भी आपका इसी में होगा, हिंदी का पैसेज भी आपका इसी में होगा। 5 क्लास कम से कम पैसेज की होंगी, कैसे पैसेज पढ़ना है, कैसे पैसेज के आपको आंसर देने हैं, और पैसेज आपको मिलेंगे भी सही प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ में कि हम कैसे इनको कर सकते हैं। लेवल वही रहेगा जो आपके एग्ज़ाम में है, सिर्फ 499 में, ठीक। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, इतना है कि हर व्यक्ति आसानी से इसको परचेस अपना कर सकता है, ठीक। तो ये तैयारी थी हमारी, जो कि मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। आपने पिछली बार भी देखा होगा, वो तबीयत खराब इसीलिए हुई थी क्योंकि इस पर बहुत वर्क हो गया है। एक चीज़ आपने इस बार नोटिस की होगी कि बहुत ज़्यादा बच्चे पास नहीं हुए हैं जुलाई सीपीसीटी में। हमारे पास लगभग 70-80 एडमिशन थे इस बार नए। रिजल्ट उतना अच्छा नहीं गया है, ये बोलने में कोई शर्म नहीं है। आपसे झूठ बोल के तो वैसे भी कहाँ ही जाना है ना। तो आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट, जितने बच्चे पास हुए सबके स्क्रीनशॉट मैंने आपको डाले। कुछ के रह भी गए होंगे, वो अलग चीज़ है, पर जो हर बार रिजल्ट जाता वो रिजल्ट नहीं गया। रिजल्ट रुका कहाँ है? मैथ में और रीजनिंग में रुका है। आपका हिंदी का पैसेज है यहीं, 1 नंबर आ रहे हैं पैसेज में, बताओ। 0 नंबर आ रहे हैं पैसेज में, 0 नंबर आ रहे हैं जीके में, 0 नंबर आ रहा है मैथ में। कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर मैथ और रीजनिंग समझ में नहीं आ रही, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। हमारे लिए तो ऐसा है कि पूरी मैथ फिर से पढ़नी पड़ेगी, पूरी रीजनिंग फिर से पढ़नी पड़ेगी। मैं टॉपिक भी बता चुका हूँ, मैं लिंक भी दे चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रही चीज़ें। तो मैंने कहा इस बार मैं ही करता हूँ ना, फिर मैथ भी मैं ही पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक। तो इस सितंबर की ये तैयारी है, आपको जुड़ना है। जुड़ के आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और आपको लगेगा कि आपने जो इन्वेस्ट किया है ना 499, ये आपका व्यर्थ नहीं गया, इस बात की गारंटी है। तो जुड़ जाइए, पे करिए, आपका रजिस्टर। तो ये आपका कोर्स है सितंबर सीपीसीटी 2023 के लिए। पेमेंट ज़्यादा नहीं है, सब लोग अपने हिसाब से आप इसको परचेस कर सकते हैं। नंबर आपको दे दिए गए हैं, कहाँ आपको पे करना है, किस तरीके से आपको पे करना है, चीज़ें आपको किस तरीके से मिलेंगी, ये सिर्फ मैं 2 दिन में आपको अनाउंस कर दूंगा।
कि आपको ये सारी चीज़ें किस रूप में और कहाँ मिलेंगी, ये सब मैं आपको अनाउंस कर दूंगा सिर्फ 2 दिन में। ठीक, तो अपना ध्यान रखिए। बहुत अच्छा तरीका है, 2 महीने में CPCT आपकी ईजीली निकल सकती है। तो परचेज़ कीजिए कोर्स को और तैयारी में जुट जाइए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।